राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर सफाई मजदूरों और वाल्मीकि समाज की एकजुटता दिखाई दी। 11 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने सरकार को खुली चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 अगस्त को पूरे राजस्थान में झाड़ू बंद आंदोलन होगा। बीते मंगलवार को जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इसमें राजस्थान भर से बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के लोग जुटे। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे थी सफाई मजदूरों की नई भर्ती, वाल्मीकि समाज को अलग से आरक्षण और सेवा सुरक्षा स्थायीकरण और अन्य 9 अहम मुद्दे। प्रदेश अध्यक्ष किशन लाल जोधिया ने कहा कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन जमीन पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो 15 अगस्त 2025 को राज्य भर में झाड़ू बंद आंदोलन होगा। वहीं प्रदेश महामंत्री राजेश थारू ने कहा कि यह धरना पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन मजदूरों की आवाज बेहद बुलंद रही। सरकार को अब गंभीरता से सुनना होगा। प्रदर्शन से एक बात तो साफ कर दी है कि सफाई कर्मी अब सिर्फ काम नहीं करेंगे, बल्कि हक और सम्मान के लिए अपनी आवाज भी उठाएंगे। सफाई कर्मी भी इंसान हैं, उन्हें भी अधिकार चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि ये सिर्फ चेतावनी है। अगर हमारी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो यह आंदोलन सिर्फ जयपुर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख देगा। बीते मंगलवार हुए इस धरना के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, जिनके हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान किशन लाल जोधिया जी हैं, वो पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और उनके संघर्ष की वजह से राजस्थान में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती, जो प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी, इसी बीच जब सरकार बदली तो आने वाली नई सरकार ने उन भर्तियों को रद्द कर दिया और जो खुशी वाल्मीकि समाज के अंदर एक खुशी की लहर थी, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक ऐसा माहौल बन गया कि आज राजस्थान के हर वाल्मीकि परिवार में, हर वाल्मीकि व्यक्ति में एक निराशा का माहौल है, क्योंकि इतने वर्षों में एक ऐसी भर्ती थी जिससे लोगों को लगता था कि हर घर में एक नौकरी जाएगी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष किशन लाल जोधिया जी का ये संकल्प था कि हर घर एक नौकरी, और उन्होंने भरसक प्रयास किया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की पूरी टीम ने पूरा प्रयास करते हुए उस भर्ती को कराने का काम किया, लेकिन जैसे ही सरकार बदली उन्होंने इसको ख़त्म किया, रद्द किया। हमारी पहली मांग यही है कि जल्द से जल्द, क्योंकि लगभग सब प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, तो उसी प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया बीच में रोकी गई है, उसी प्रक्रिया के तहत वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए उनको नौकरियां दी जाए। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो माननीय न्यायालय ने फैसला दिया कि आरक्षण में से आरक्षण का वर्गीकरण जो किया, वो वर्गीकरण 16.5% में से 50% वाल्मीकि समाज, डीएससी समाज को दिया जाए और जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि हमारे समाज के, वाल्मीकि समाज के बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले और इस समाज का विकास हो सके। मैं विजय कुमार बोहत, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन से। आज हम यहाँ एकत्रित इसलिए हुए कि हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। हमारे राजस्थान के जो हमारे अध्यक्ष हैं किशन जोधिया जी और हमारी पूरी टीम, हर जिले से सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। हमारी केवल 3 मांगे हैं कि सबसे पहले आरक्षण में से आरक्षण, जो डीएससी और सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को जो फैसला आया है, जो हरियाणा सरकार उसको लागू कर चुकी है कि वाल्मीकि समाज को आरक्षण में से आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पे हमारे सफाई मजदूरों को और वाल्मीकि समाज को दिया जाए। प्रथम हमारी मांग ये है। दूसरी, हमारी जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा हमारी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था कि ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए और सफाई मजदूरों का जो शोषण हो रहा है वो खत्म करके हमारे सफाई कर्मचारियों को और वाल्मीकि समाज के लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए। तीसरी, हमारी जोधिया साहब बताएंगे कि जिस तरीके से हमारा जो है बहुत दिनों से राजस्थान में वाल्मीकि समाज का शोषण हो रहा है, सफाई कर्मचारियों के साथ ये जो सरकार है अनदेखी कर रही है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती एक्सपीरियंस के आधार पर पिछला धरना
जैदिया साहब के नेतृत्व में, हमारे बेनीवाल साहब के नेतृत्व में यही हुआ था इसी जगह पे कि हमने ये कहा था कि सरकार ने ये माना, अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार ने इस बात को मांगा था कि भाई ये एक्सपीरियंस खत्म किया जाए और 30,000 सफाई कर्मचारी जो पेट पे लात मार दी उनको जो है भर्ती की जाए। इस चीज को लेके ये हमारा धरना और प्रदर्शन है। और ये धरना और प्रदर्शन रुकेगा नहीं, ये केवल राजस्थान की जो सरकार है उसको हम चेतावनी देना चाहते हैं। हर जिले के पूरा राजस्थान यहाँ मौजूद है। अगर इन्होंने हमारी बात को, वाल्मीकि समाज का शोषण किया और हमारी सफाई मजदूर कांग्रेस की इन चीजों को नहीं माना तो पूरे राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा एक चेतावनी, इनको बहुत बड़ी हड़ताल होगी और इसको झुका के मानेंगे। इस तीन चीजों की मांग को लेके आज हमारा ये धरना है। इस विषय में आपको विस्तार से हमारे जैदिया जी बताएंगे। धन्यवाद। हमने 19 मई को राजस्थान सरकार को 11 सूत्री मांग पत्र पेश किया, जिसके अंदर हमारी मुख्य मांग थी कि जो 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती तत्कालीन सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने निकाली थी और बजट के अंदर उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो सरकार नहीं आ पाई। इसलिए बीजेपी की सरकार आई और आते ही इन्होंने षड्यंत्र रच करके उस भर्ती को कैंसिल किया। ये घोर अन्याय है वाल्मीकि समाज के लिए, जबकि सफाई कर्मचारियों की राज्य के नगर निकायों में भारी कमी चल रही है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि भर्ती जब अगर इन्होंने रद्द की तो किस बात के ऊपर रद्द की, क्योंकि सफाई का काम अनिवार्य सेवाओं के अंतर्गत आता है और ये विकास की कड़ी में प्रथम कड़ी के अंदर आता है। और इनको ये मैं चेतावनी देता हूँ कि सफाई नहीं हो पा रही है। पूरे राजस्थान के अंदर आप किसी भी शहर में जाकर के देख लो, कचरे के ढेर लग रहे हैं, पानी नाला बह रहा है, गंदा पानी सड़क पे आ रहा है, लेकिन इनको जनता भी बोल रही है, परेशान है, लेकिन इस सरकार की कान तक जूं तक नहीं रेंग रही है। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि जो लोग वर्षों से काम किया जिन्होंने और जिनके साथ में अन्याय हुआ, वो अपनी मांग को लेकर के न्यायालय के अंदर गया। न्यायालय में कौन जाता है? परेशान व्यक्ति जाता है। और जब न्यायालय ने जजमेंट दिया इस बात का कि भाई इनको ड्यूटी पे ले लिया जाए, उनको ये कह दिया गया कि आप अपने स्तर पे इस काम को सल्टा सकते हैं, तो ये सल्टाना ही नहीं चाहते। जबकि विकल्प भर्ती के 3 जहां तक विशेषज्ञों का कहना है, पहला विकल्प यह है कि अगर ये भर्ती करना चाहते हैं जो वर्तमान में पहले अभी वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं वर्षों से, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा, जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तीसरा, कोर्ट केस के अंदर है जो लोग काफी दिनों से और जो कोर्ट केस के अंदर हैं उनका जजमेंट भी आया और सरकार से निर्णय भी हुआ, फैसला भी हुआ, उसके बाद भी ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और 30,000 की भर्ती हाँ कर देंगे, 1 महीने का टाइम दो, 2 महीने का टाइम दो, 1.5 साल के अंदर इन्होंने बर्बाद कर दिया। चौथा, हमारा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की खंडपीठ ने 6-1 से फैसला दे दिया कि भाई वाल्मीकि समाज को आज़ादी के 78 वर्षों के अंदर आरक्षण का लाभ नहीं मिला और इसका आरक्षण का बंटवारा करके इनका हिस्से का अलग से दे दिया जाए। आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं और ये आरक्षण हमारा जो है ना ये दे नहीं रहे। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो राजस्थान सरकार के कान तक इस बात की आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि आज हम जो इकट्ठे हुए हैं तो कुछ न कुछ निर्णय करके उठेंगे। या तो सरकार इस बात को भली भांति समझ ले, दमनकारी चक्कर चलाना, षड्यंत्र रचना, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, जब समाज का दबा कुचला दलित वर्ग, गरीब वर्ग बार बार आवाज उठा रहा है और ये सरकार बात नहीं करना चाहती। ये नए मुख्यमंत्री जी आए, हमने देखा ही नहीं है। मुख्यमंत्री जितने भी आए हैं हमें गले लगा करके बात की है और लेकिन ये इनकी नज़र नहीं खुल रही है। रोज़ धरना प्रदर्शन हो रहा है, रोज़ कहीं न कहीं हड़ताल हो रही है, रोज़ शोषण हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान है। और ठेका प्रथा इतनी गंभीर रूप से चलाई जा रही है कि
200 रुपए के अंदर काम कराया जा रहा है, जबकि न्यूनतम वेतन मजदूरी केंद्र ने क्या तय की है उस चीज को नहीं देखा जा रहा। हमारे पड़ोसी राज्यों में क्या मिल रहा है, 18,000 रुपए मिल रहे हैं अस्थायी कर्मचारी को, 15,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान सरकार देना नहीं चाहती। करोड़ों रुपए ठेके के अंदर भ्रष्टाचारी में बर्बाद कर रहे हैं और ये सरकार देख रही है। तो हम हमारे दुख दर्द को जनता तक पहुंचाने के लिए, और हम ये भी चाहते हैं कि हम जन साधारण को तकलीफ देना नहीं चाहते, लेकिन मजबूर होकर के जिस रोज सफाई मजदूर एकता के साथ के अंदर सड़क पे आ गया और सफाई का कार्य रोक दिया तो तिराई तिराई मच जाएगी, महामारी जैसी बीमारी फैलेगी, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में प्रदेश भर से आए सफाई कर्मचारी संगठन के विभिन्न लोगों ने यहां पर आकर सफाई कर्मचारी भर्ती, वाल्मीकि समाज को आरक्षण के साथ विभिन्न मांगों को रखा, जिसमें प्रमुखता से जो सरकार के स्तर पर निर्णय हो चुका है। सरकार ने 4/8/2024 को एक सैद्धांतिक रूप से सहमति करके एक प्रोसीडिंग जारी करके निर्णय किया था कि हम सफाई कर्मचारी भर्ती कोर्ट केस के प्रकरण के व्यक्तियों को नियुक्ति देंगे। साथ ही हमारे स्वास्थ्य शासन मंत्री महोदय जाबर सिंह खर्रा जी ने 5/8/2024 को पूरे प्रदेश की वाल्मीकि समाज के साथ हेरिटेज में बुलाकर एक बहुत बड़े आयोजन में ये कहा था कि हम वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी की भर्ती करेंगे, साथ ही कोर्ट केस के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देंगे। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि इस समाज को आज भी गुमराह किया जा रहा है, उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही है, सिर्फ 2 व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई। आज भी हमें कोई संतोषजनक ना जवाब दिया जा रहा है। साथ ही हमारे 1000 लोगों के लगभग पद रिजर्व है सरकार के पास में। पद रिजर्व होने के बाद, कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद, सरकार का सैद्धांतिक समझौता होने के बाद, हमें आश्वासन देने के बाद सरकार उस समझौते से मुकर चुकी है। ये पूर्ण रूप से एक दलित समाज के साथ एक अन्याय की परिकाष्ठा इन लोगों ने पार कर दी है। देश के प्रधानमंत्री वाल्मीकि समाज को, सफाई कर्मचारी को तवज्जो देते हैं, लेकिन ये सफाई कर्मचारी को किसी न किसी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इस समाज के किसी भी प्रकार से इस प्रकार का कुठाराघात और अन्याय ना करें। कोर्ट के इस प्रकरण के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्तियां दें। हम लोग आपके आभारी रहेंगे, अन्यथा हम लोग संघर्ष के लिए मजबूर होंगे। आप मानते हैं कि सफाई कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए? क्या आप उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं? कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जमीनी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब